प्राणायाम शुरू करो। अपन जो है कोई भी मनुष्य है तो उसका अल्टीमेटली गोल होता है कि वह समाज के लिए उपयोगी बनाए अपने आप को। नमस्कार शुरू करें। एक शासन प्रशासन से हमारी जीविका चलती है, इसलिए हम समाज के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं। समाज में ऐसे बहुत से दबे कुचले और कटे हुए लोग हैं जो बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए शासन प्रशासन अपने दायरे में रहकर कार्य कर रही है। यकीनन ऐसे उपेक्षित लोगों के बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए तो ये भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां फॉरेस्ट रेंजर लांजी ने अनूठी पहल करते हुए संसाधन विहीन बच्चों को न सिर्फ योग विधि से सूर्य नमस्कार करना सिखाया, बल्कि उन्हें खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई। रेंजर की यह पहल कहीं न कहीं आत्मसात करने वाली साबित हो रही है। लांजी के वन परिक्षेत्र पश्चिम उत्पादन में पदस्थ रेंजर लक्ष्मण सिंह मीणा ने बताया कि वे प्रतिदिन सुबह वॉक पर जाते हैं। इस दौरान उन्होंने खेल मैदान में ऐसे बच्चों को देखा जो घुमंतु जाति के हैं और यहाँ खेल रहे अन्य बच्चों को जिज्ञासा की दृष्टि से देख रहे थे और शायद सोच रहे थे कि काश उनके पास भी खेल संसाधन होते। ऐसे में बच्चों को योग विधि से सूर्य नमस्कार करना सिखाया और खेल सामग्री उपलब्ध कराई। ये बच्चे विगत 2 माह से लांजी में डेरा डालकर अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका रोज़मर्रा का काम जड़ी बूटी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना होता है। देखिए क्या है कि मैं सुबह सुबह ग्राउंड में जाता हूँ, अक्सर शारीरिक व्यायाम के उद्देश्य से, घूमने के पर्पज़ से। तो उसी दौरान मुझे वहाँ पर ये बच्चे घूमते हुए और खेलते हुए मिले, पाए गए, वहाँ पर दिखे। तो उन लोगों से मैंने परिचय किया, उसके बाद मैंने उनकी स्थिति देखी। तो वो जो बच्चे थे उनमें खेलकूद के प्रति उत्साह था, लेकिन उनके पास कुछ सामग्री ना होने की वजह से जो स्थानीय बच्चे हैं उनकी तरफ वो लोग देखते थे, एक तरह से ये कहे कि वो लोग मुँह ताकते थे। तो मेरे अंदर थोड़ा सा जगह इस मतलब उनके प्रति प्रेम भावना आई कि अपन एक शासकीय सेवक भी है, तो इसी नाते हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हमारा जो है लोगों के प्रति व्यवहार कैसा हो। तो इसी को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाने की सोची। मैंने कहा इनके प्रति एक सद्व्यवहार दिखाते हुए इन्हें अपने पास बुलाकर इन्हें कुछ योग का शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाए। इसी क्रम में मैंने उन्हें कुछ खेल की सामग्री भी दिलाई और साथ ही साथ उन्हें सूर्य नमस्कार इत्यादि योगाभ्यास भी कराया। सर मैं जहाँ भी रहा हूँ, ओनली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रहा हूँ, पुलिस विभाग में रहा हूँ, तो मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि अपन जो हैं कोई भी मनुष्य है तो उसका अल्टीमेटली गोल होता है कि वह समाज के लिए उपयोगी बनाए अपने आप को। तो जहाँ पर भी मैं जिस पद पर भी रहा हूँ तो अपने आस पास के जो भी लोग हैं उनके प्रति हमेशा मेरा ये भाव रहता है कि मैं ये एहसास दिलाऊं कि भाई हम शासकीय सेवक तो है ही, तो इसके प्रति हम आपके प्रति ये जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करते हैं और सद्व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति भी ये एक संदेश जाए कि हमारा व्यवहार कैसा हो। और विशेष तौर पे शासकीय सेवक होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि विशेष तौर पे शासकीय सेवक जो है उनके प्रति उनको ज़्यादा जिम्मेदारी होती है समाज में एक सद्व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करने की, क्योंकि भाई शासन जो है शासन प्रशासन से हमारी जीविका चलती है और उन्हीं से हमारी जीविका चलती है। तो हमारा जो व्यवहार होता है वो असली हम समाज के प्रति ही जिम्मेदार होते हैं, तो हमारा सद्व्यवहार समाज में दिखना चाहिए। कि जो भी समृद्ध किसी भी समाज का जो समृद्ध तबका होता है तो वो कम से कम हमारे गुरुदेव ने ये कहा है कि जब हम पढ़ते थे तो गुरुदेव ये सिखाते थे या उनकी शिक्षाओं में ये सार था कि बेटा आप जब समृद्ध बनो तो उस दौरान आप ये टारगेट रखो, ये लक्ष्य रखो कि खुद के प्रति कठोर रहो और दूसरों के प्रति उदार रहो। यानी आपके पास जो कुछ है उसका कुछ हिस्सा समाज में वितरित करते रहना चाहिए। इससे समाज में क्या होता है, सेवा भाव का विकास होता है और सेवा ही सभी धर्मों का मूल है। आप चाहे शासकीय सेवक हो, किसी धार्मिक संस्था के या सामाजिक संस्था के सदस्य हो, आपका जो अल्टीमेटली गोल होना चाहिए वो होना चाहिए सेवा का संदेश जाए समाज में।